नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। टॉपिक आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। टॉपिक है हु एम आई, मैं कौन हूँ। ये रमण महर्षि का बहुत फेमस कोट है। रमण महर्षि इसे फेमस करने वाले हैं। ये बेसिकली हु एम आई बेसिकली है क्या, हु एम आई या मैं कौन हूँ, ये प्रश्न है क्या। ये एक टेक्निक है जिसे रमण महर्षि ने यूज़ किया था अपने सेल्फ तक पहुँचने के लिए, अपनी सच्चाई जानने के लिए, सत्य तक पहुंचने के लिए। इस हु एम आई क्वेश्चन का इस्तेमाल उन्होंने किया था। उन्होंने एक बहुत ही यूनिक तरीका अपनाया था सत्य तक पहुंचने का, और वो है कि खुद से बहुत स्ट्रांगली ये क्वेश्चन पूछना कि हु एम आई। ये आजकल की तरह कोई फ़िलॉसफी नहीं है, आजकल की तरह कोई फैशन वाला सवाल नहीं है जो आप पिक्चरों के अंदर देखते हैं या यूट्यूब वीडियोस में सुनते हैं या फिलोसॉफिकल बुक्स में पढ़ते हैं कि हु एम आई। और ये वेस्टर्न तरीका तो बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि आज के टाइम पे दिखाया जाता है, जिसे थॉट के ज़रिए समझने की कोशिश की जाती है। तो चलिए समझते हैं कि हु एम आई। एक बार आंखें बंद कीजिए और अपने आप से ये सवाल ज़रूर कीजिए कि हु एम आई। और जितना सीरियसली आप इस सवाल को पूछेंगे अपने आप से, आप देखेंगे कि आपका माइंड उतना ही ज़्यादा तन जाएगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाएगा इस सवाल को लेकर कि हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसे हिंदी में पूछते हैं या अंग्रेज़ी में पूछते हैं। ये सिर्फ एक भाषा है, हिंदी हो या अंग्रेज़ी हो, ये सिर्फ एक भाषा है। पर हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान से देखें, इसे ऑब्जर्व करें, जब आप पूछते हैं कि हु एम आई या मैं कौन हूँ, तो होता क्या है आपके अंदर। आप अपने ही अंदर बोलना शुरू कर देते हैं। ये सवाल आप किसी और से नहीं पूछ रहे हैं, ये सवाल आप अपने आप से ही पूछ रहे हैं। अपने आप से ही आप बात कर रहे हैं, अपने आप से ही ये सवाल कर रहे हैं। पर क्या अपने आप से बात करने का कोई सेंस होता है? बातें बनी हैं, शब्द बने हैं, भाषा बनी है दूसरे से वार्तालाप करने के लिए, दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन खुद से बात करने का कोई सेंस है? मैं अपने ही अंदर पूछ रहा हूँ कि हु एम आई। लेकिन जब मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ, जब आप ये सवाल पूछते हैं कि हु एम आई, तो आप कर क्या रहे हैं? आप अपने अंदर अपने आप से ही बातें कर रहे हैं। और आपकी बातें क्या हैं? आपके विचार हैं। तो बेसिकली जब आप ये पूछते हैं सवाल के हु एम आई, तो ये हु एम आई बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक विचार है, एक थॉट है। हु एम आई, देखो फिर से करके इसे देखो। हु एम आई क्या है? हु एम आई एक विचार है। बोलो हु एम आई और आप देखेंगे कि आप जो भी अपने अंदर बोलते हैं वो क्या है? वो आपके विचार ही तो हैं। थॉट लैंग्वेज के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते, या कर सकते हैं? हमारे पास विचार करने की शक्ति है। हम विचार कर सकते हैं क्योंकि हमने भाषा को डेवलप किया है, लैंग्वेज को डेवलप किया है। जानवर विचार नहीं कर सकते क्योंकि जानवरों के पास कोई भाषा नहीं है, शब्द वाली कोई भाषा नहीं है। जानवरों की भी लैंग्वेज है, लेकिन उनकी लैंग्वेज बड़ी सटल है, उनकी लैंग्वेज हमारे जैसी नहीं है। हमारे पास शब्दों की भाषा है, उनके पास शब्दों की भाषा नहीं है। और क्योंकि हम शब्दों में बात करते हैं बाहर, इसीलिए हम शब्दों में अपने अंदर भी बात करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये शब्द अंदर जाके बन जाते हैं विचार। और जब आप कहते हैं हु एम आई, मैं कौन हूँ, तो मैं है क्या? ये आई है क्या? ये आई भी एक थॉट है जो तब पैदा होता है जब आप ये सवाल करना शुरू कर देते हैं कि हु एम आई। जब तक आपने ये सवाल नहीं पूछा था हु एम आई, तब तक ये आए भी नहीं था।
बड़ी मज़े की बात है कि ये आय तभी पैदा होता है जब आप सोचना शुरू करते हैं। यानी दृष्टा तभी बनता है, दृष्टा का जन्म तभी होता है जब दृश्य होता है। कंट्रोलर तभी पैदा होता है जब कंट्रोल करने के लिए कुछ होता है, जब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी सांसों को ऑब्जर्व कीजिए आंखें बंद करके, अपनी बाहर जाती हुई और अंदर आती हुई सांस को देखिए, तो हो क्या रहा है? सांस अपने आप चल रही है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सांस किसकी है, कौन ये सांस ले रहा है, तो आप तुरंत कहेंगे मैं ये सांस ले रहा हूँ। क्या आप ये सांस ले रहे हैं? फिर से ध्यान से देखिए, क्या आप ये सांस ले रहे हैं? क्या आपको कुछ करना पड़ रहा है सांस को लेने के लिए, या ये सांस अपने आप चल रही है? सही बात तो ये है कि आपका ये जो मैं है वो सिर्फ विचार की वजह से आपको महसूस होता है। ये मैं कहीं है नहीं। सांस आप चला नहीं रहे हैं, ना ही सांस आपकी है। ये सांस तो अपने आप चल रही है, ये ऑटोमेटिक एक्टिविटी है। जस्ट लाइक डाइजेशन, जस्ट लाइक ब्लड सर्कुलेशन। जैसे ब्लड अपने आप फ्लो हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, वैसे ही डाइजेशन अपने आप हो रहा है, वैसे ही सांस अपने आप चल रही है। आप इसे कुछ भी कर नहीं रहे हैं। आपकी बॉडी में जितनी भी मेजर एक्टिविटीज़ हैं वो अपने आप ही हो रही हैं, उसके लिए आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान से इस सवाल को समझिएगा कि जब सांस अपने आप चल रही है, दिमाग अपने आप काम कर रहा है, थॉट अपने आप आ रहे हैं, डाइजेशन अपने आप हो रहा है, खून अपने आप बह रहा है, तो आपका क्या काम है फिर? इस आय का क्या काम है? क्या इस आय की कोई ज़रूरत है, या ये आय एक धोखा है? ये आय सिर्फ आपको इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि आप अपने ही अंदर अपने आप से बात किए चले जा रहे हैं। क्या होगा अगर आप इस बात को करना बंद कर दें? ये जो मोनोलॉग चलता रहता है, आप अपने ही आप से बात करते रहते हैं, अगर आप इस अपने आप से बात करने को बंद कर दें तो क्या होगा? तो क्या रह जाता है पीछे? जो भी रह जाता है वो आप हैं। इसलिए जितने भी बुद्ध पुरुष मिलेंगे वो कहेंगे कि आप मौन हैं, सत्य मौन है। सत्य में कोई शोर नहीं है, किसी भी तरह का कोई बातचीत नहीं होती, वहाँ पर कोई विचार नहीं होते। मौन एक गहरी खामोशी है, गहरी शांति। तो अगर आप हु एम आई बोल रहे हैं या हु एम आई सवाल पूछ रहे हैं, तो आप अपने होने में एक तरंग पैदा कर रहे हैं, और ये तरंग झूठ है, सिर्फ एक धोखा है। कहने भर के लिए आप हैं, सोचने भर के लिए आप हैं, आपका असल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और जिसका एग्जिस्टेंस है उसका कोई नाम नहीं है, इसीलिए उसे सत्य कहा गया है। सारे नाम उसी के हैं, इसलिए उसका कोई नाम नहीं है। सारे रूप उसी के हैं, इसीलिए उसका कोई रूप नहीं है। तो रमण महर्षि ने इस टेक्निक को कहा सोहम, सोहम, सोहम।